संजय सूरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेल अवीव से। जरा उनका रुख करते हैं। संजय, सबसे पहले तो आप मैं उम्मीद करती हूं कि आप ऐसे इलाके में होंगे जो कि एकदम सेफ होगा, क्योंकि टेल अवीव में तो सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई पड़ रही है और कुछ नहीं। जी, काफ़ी देर पहले एक हमको अलर्ट मिला था यहाँ पे कि आप तैयार रहें, क्योंकि एक फुल अलर्ट आ सकता है और फुल अलर्ट आ चुका है, सायरन बज चुका है और लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो जाके शेल्टर में फ़ौरन चले जाएं। तो सायरन के बजने के बाद 90 सेकंड का समय दिया जाता है कि लोग शेल्टर में पहुंचे। 90 सेकंड से कई ज़्यादा हो गए, लेकिन हम भी बाहर हैं, कुछ अन्य लोग भी बाहर हैं, क्योंकि सायरन जब बजता है तो हर दफ़ा लोग चुपने नहीं जाते। और मैंने ये भी देखा था, यूक्रेन में भी देखा था, सायरन वहाँ पे बजते थे लेकिन हर कोई शेल्टर में नहीं जाता था। तो कई लोग मानते हैं कि शेल्टर में हम नहीं जाएंगे, एक सामान्य जीवन जो है उसको चलने देते हैं। तो लेकिन अधिकतर लोग ज़रूर शेल्टर में पहुँच चुके हैं और वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, क्योंकि खबर आई है कि ईरान से मिसाइल लॉन्च हो चुके हैं और उनकी दिशा यहाँ इजराइल में है, विशेष तौर पर टेल अवीव जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। तो ये मिसाइल कभी भी पहुँच सकते हैं, किस प्रकार की हानि होगी, किस प्रकार का ये विस्फोट होंगे, उनको रोक पाया जाएगा या नहीं, ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में है, क्योंकि यहाँ की डिफेंसेस मजबूत है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि लगभग 105 मिसाइल्स दागी गई हैं और कुछ मिसाइल्स जो हैं अगर ईरान से आप लॉन्च भी करते हैं तो 17 मिनट में इजराइल पहुंच जाती है। ठीक है, और ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, ये आप नहीं देख पा रहे हैं, पर हम जो दर्शकों को विजुअल दिखा रहे हैं वो वही है जहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं और आयरन डोम कई कई जगह पर पूर्णतः काम नहीं कर पाया है। तो आप क्या वहां जब आकाश देख पा रहे हैं तो आपको वो गतिविधियां दिख रही है जहां पर आयरन डोम एक्टिव है, मिसाइलों पर यहां से अटैक किया जा रहा है? जी कि आयरन डोम इस तरह आसमान की ओर देखने से वो नजर नहीं आता। नहीं सर, नहीं आसमान से नहीं, एक्टिव का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जब लॉन्च हो रहा है तो आप वहां आकाश में देखते हैं कि दो मिसाइल्स को जब वो नेस्त नाबूद कर रहा होता है तो वो हलचल साफ तौर पर आकाश में दिखाई दे रही होती है। तो ऐसी कुछ आपने तस्वीरें देखी हैं क्या? नहीं, अभी तक ये जो आप इंटरसेप्शन की बात कर रहे हैं, कई जगह इनकमिंग मिसाइल आता है और इंटरसेप्शन के लिए मिसाइल डिफेंस में मिसाइल लॉन्च करते हैं तो उनकी टक्कर होती है। तो ऐसा अभी तक यहाँ कोई हमने नज़ारा नहीं देखा, क्योंकि संभव है कि ये कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनको काफ़ी ऊंचाई पर इंटरसेप्ट किया जाता है, क्योंकि जो इजराइल के डिफेंस है ये 3 लेवल पर हैं। सबसे ऊपर एक एरो सिस्टम है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। उसके नीचे है डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज मिसाइल्स को रोकने के लिए, और उसके नीचे है आयरन डोम जो करीब शॉर्ट रेंज मिसाइल है उनको रोकने के लिए। तो ये 3 लेयर्स हैं, 3 स्तर हैं इजराइल के डिफेंस और इजराइल की सुरक्षा के लिए। तो ये इस्तेमाल होते हैं, हर दफ़ा नज़र नहीं आता कि ये कैसा हो रहा है, कैसी टक्कर चल रही है, लेकिन आपने सही कहा कि अक्सर ये नज़ारा भी दिख जाता है। क्योंकि जब आप ये कह रहे थे तो बिल्कुल बगल में वो तस्वीरें चल रही थी, शायद किसी एक इलाके में इस तरीके की तस्वीरें दिखी हैं तो वहां कोई शख्स मौजूद होगा जो उसने अपने मोबाइल कैमरे में उसे रिकॉर्ड किया और हम तक पहुंचाया है। और वो तस्वीर, बिकॉज इट्स अ क्लियर ब्लू स्काई, और हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां से एक मिसाइल छोड़ी गई है और उसको शायद बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो रेखा आगे की तरफ फिर जाते हुए नहीं दिख रही है और फिर वो नीचे की तरफ डिसेंड करती हुई दिखाई दे रही है। उसी वक्त आपको एहसास होता है कि यहाँ पर एक्टिविटीज कितनी स्ट्रांग है और आयरन डोम कैसे काम कर रहा है। संजय जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये अटैक जारी है और इसके लिए, इसको रोकने के लिए इंटरसेप्शन मिसाइल्स भी लॉन्च हो चुके हैं कई जगह पर। फिलहाल जिस जगह में मैं यहाँ खड़ा हूँ टेल अवीव में, ये हमें ऊपर नज़र नहीं आया ऐसा कोई दृश्य, लेकिन ये इस पर निर्भर है कि कौन सा मिसाइल कहाँ लॉन्च होता है, उसको कहाँ इंटरसेप्ट होता है। तो ये इत्तेफाक की बात है किस मिसाइल को कहाँ पर रोका जाए, कहाँ उससे टक्कर ली जाए। तो फिलहाल हमने यहाँ ये नहीं देखा। इस वक्त किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दे रहा है? लोग पैनिक मोड में हैं या फिर ये उनके लिए रोजमर्रा जैसा ही है कि सायरन बजेगा, आपको चले जाना है बंकर में, 15-20 मिनट रहेंगे और दोबारा आप अपने कामकाज में लग जाएंगे?
देखिए, रोज़ की बात तो नहीं है, ये तो ख़तरा नया है, ये हमला नया है। और बिल्कुल पीछे मेरे शेल्टर है, यहाँ पे वो 4 फ्लोर्स नीचे है, 4 स्तर नीचे है ज़मीन से, और वो काफ़ी ज़बरदस्त कंक्रीट और स्टील के वहाँ पे बीम लगाए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कई लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन कई लोग बाहर घूम भी रहे हैं क्योंकि वो नहीं जा रहे फ़िलहाल शेल्टर में। तो ये रोज़ की बात तो नहीं है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जैसे चल रहे हैं चलने दो। वो विश्वास रखते हैं कि जो इजराइल के डिफेंसेस हैं काम करेंगे, अमेरिका के डिफेंसेस काम करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। तो इस भरोसे पर भी कई लोग बाहर खड़े हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग शेल्टर में पहुंच चुके हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ये लोगों को एडवाइस दी गई है कि सुरक्षित रहें और ध्यान में रहें और अपने आप को बचाने के लिए कदम उठाएं। ओके, थैंक यू सो मच संजय हमसे बातचीत करने के लिए, और अपना पूरा ख्याल रखिएगा। न्यूज़ 18 इंडिया और नेटवर्क 18 को लगातार खबरें पहुंचाते रहिएगा। संजय सूरी हमें बता रहे थे कि तेल अवीव में अब से कुछ देर पहले ये कहा गया था कि एक सायरन बजेगा और वो सायरन आपको इस बात की इत्तला करेगा कि अब ये बड़ा हमला हो चुका है। और कुछ देर पहले वो सायरन बजा है और लोग अपने अपने बंकर्स में जा बैठे हैं लगातार, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल्स दागी जा रही है। और जैसा संजय सूरी बता रहे थे, देखिए पिछली बार जब मेरा ईरान जाना हुआ था, माफ़ कीजिएगा, जब मैं इजराइल गई थी तो वहां पर लोगों ने ये कहा था कि सायरन बजते ही रोजमर्रा की बात है, और हम फौरन, क्योंकि हमास की तरफ से उस वक्त अटैक एक के बाद एक हो रहे थे, वहां से रॉकेट लॉन्चर्स, रॉकेट जो हैं वो दागे जा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि रोजमर्रा की बात हो गई है, सायरन बजता है, हम बंकर में जाते हैं, 15-20 मिनट रुकते हैं और उसके बाद दोबारा आ जाते हैं।